हालेलुया। पिछले हफ्ते हम लोग कई चीज़ों को सीख रहे थे, उसमें से खास तौर से हम लोग परमेश्वर की इच्छा के विषय में सीख रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। और हम लोग कई विषय में परमेश्वर की इच्छा हम लोग सोचते हैं कि शायद कुछ है या ऐसी है, उसके विषय में हम लोग अपनी समझ को खोलने की कोशिश कर रहे थे। और पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए व्यक्तिगत रूप से। मुझे जितने सवाल याद होंगे मैं उन सारे सवालों को फिर से बताऊंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज एक सवाल मेरे पास आया है इससे संबंधित, और वो सवाल है, इफ गॉड इज सॉवरेन देन हाउ कैन वी से दैट व्हेन अ लीफ फॉल्स इट इज नॉट फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। कहने का अर्थ है कि यदि परमेश्वर संप्रभु है, वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है, संप्रभु है मतलब हर एक चीज़ के ऊपर अधीनता रखता है, अधिकार रखता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब कोई पत्ता गिरा तो ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं है। हम लोग जब पिछले हफ्तों में हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे थे, हम लोगों ने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। तो परमेश्वर ने अपनी सॉवरेनिटी में, अपनी संप्रभुता में इस प्रकार ठहराया कि कई बातों को उसने मनुष्य की इच्छा के अधीन कर दिया। ये उसका अपना चुनाव था, वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। और अगर वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तब तो वो सॉवरेन नहीं है, ठीक है, तब तो वो संप्रभु नहीं है। इसलिए अपनी सॉवरेनिटी में उसने इस बात का चुनाव किया कि बहुत सारी चीज़ों को मनुष्य की अधीनता में दे दिया जाए। इसलिए उसने संसार को बनाया और उसको मनुष्य की अधीनता में दे दिया। उसने आदम के विषय में कहा कि फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाओ और जो कुछ यहाँ पर है उसको अपने वश में करो। तो उसने संसार को मनुष्य की अधीनता में दे दिया और मनुष्य की अधीनता के साथ में कंडीशन भी दे दिया कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो कुछ दूसरा कॉन्सिक्वेंस, कुछ दूसरा परिणाम निकलता। तो मनुष्य को जो अधिकार दिया था परमेश्वर ने, उस अधिकार के तहत मनुष्य ने अपना चुनाव कर लिया और वो चुनाव कर लिया तो उसने गड़बड़ी को चुन लिया, यहाँ पर मृत्यु को चुन लिया, विनाश को चुन लिया, बहुत सारी चीज़ों को चुन लिया और तभी जाकर संसार में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं। ये तो एक कथन है कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें आती हैं। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं गिरता, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। तब तो कुल मिलाकर हम लोग परमेश्वर की तरफ ही दोष लगा सकते हैं, कुछ भी अगर गलत हो रहा है। अगर यहाँ भूकंप हो रहे हैं तो परमेश्वर की वजह से हो रहे हैं, अगर यहाँ मौत हो रही है तो परमेश्वर की वजह से हो रही है, अगर यहाँ पाप हो रहे हैं तो परमेश्वर की वजह से हो रहे हैं। तो परमेश्वर पर सारा दोष चला जाएगा, मनुष्य दोष रहित हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य क्या कर सकता है, परमेश्वर सॉवरेन है, मनुष्य जो चाहे सो होगा। तो मनुष्य अपने कामों के लिए भी दोषीदार नहीं ठहरेगा, सीधे परमेश्वर दोषीदार ठहरेगा। लेकिन परमेश्वर दोषीदार नहीं है, तो उसको हम कैसे व्याख्या करते हैं? इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सॉवरेनिटी में, अपनी संप्रभुता में मनुष्य को अधिकार दे दिया और मनुष्य ने उस अधिकार का दुरुपयोग किया। हम लोग उद्धार के प्रोसेस में भी इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, लेकिन सब मनुष्य उद्धार नहीं पाते, क्योंकि उद्धार पाने में परमेश्वर इस बात को देखता है कि हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। तो जब तक हम विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर को उद्धार नहीं देता। विश्वास उद्धार तभी देता है जब हम विश्वास करते हैं। विश्वास कब करते हैं? विश्वास जब करते हैं, इसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत अधिकार हमको दिया गया है, उस अधिकार के तहत हम परमेश्वर को इजाजत देते हैं, परमेश्वर को परमिशन देते हैं कि तू जैसा चाहता है वैसा हम करने को तैयार हैं, हम उसको मानने को तैयार हैं, और तब जाके हमारे उद्धार का काम पूरा होता है। तो यहाँ तक कि उद्धार में भी इस प्रकार की बातें पाई जाती है कि उसमें मनुष्य की इच्छा भी शामिल हो जाती है। तो उसी प्रकार बाकी सारी बातों के साथ में भी। नहीं तो अगर मनुष्य की इच्छा को हम नकार देंगे, अगर हम लोग कहेंगे कि उसका फ्री विल नहीं है, परमेश्वर जो चाहे सो होगा, तब तो परमेश्वर चाह रहा है लेकिन सारे लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, तब तो परमेश्वर नहीं चाह रहा है ना। लेकिन हम लोगों ने वचन में क्या पढ़ा पिछले हफ्ते में, 1 तीमुथियुस 2:4 में,
कि जो यह चाहता है कि सब का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति पहचाने। वो चाहता है लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। मतलब परमेश्वर ने इस प्रकार से सृष्टि को बनाया जिसमें उसकी इच्छा नहीं भी पूरी हो रही है, क्योंकि मनुष्य ने वैसा चुनाव किया। इस प्रश्न का ये उत्तर है। पिछले हफ्ते एक सवाल उठाया गया था और उस सवाल को हम लोग देखने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे, जहां पर लाजर की मृत्यु के विषय में लिखा गया था। वहां पर इस प्रकार से था कि लाजर बीमार था। 11वें अध्याय में है, यूहन्ना के 11वें अध्याय में। वहां पर लाजर बीमार था और जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर था वहां पर 2 दिन और ठहर गया। इसने इस बात का इंतजार किया कि लाजर मर जाए। ठीक है? अब लाजर के मरने के बाद में जब लाजर सड़ गया, मरने के चौथे दिन में, क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे ऐसा लिखता है, तब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। अब जब पहुंचे तो उसने आखिरकार लाजर को जिंदा किया। लेकिन सवाल ये था कि उसने कहा था कि 11:4 जब उसकी बीमारी के विषय में यीशु ने सुना तो 11:4 यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो सवाल यह था कि जब वचन इस प्रकार लिख रहा है कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, तो क्या ये बीमारी परमेश्वर की इच्छा से नहीं हुई? इसका मतलब तो यही निकलता है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि लाजर बीमार हो जाए ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन पहली बात यह है, जब हम लोग नए नियम में किसी भी बीमारी के चंगाई के विषय में देखते हैं या किसी भी आश्चर्य कर्म जिसमें कोई छुटकारा है इसको देखते हैं, तो हम लोग इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर उस समय किसी को भी बीमार नहीं किया था। उसका जो आधार है वो प्रेरितों के काम की पुस्तक में मिलेगा, 10वां अध्याय उसके 38 पद को डिस्प्ले कीजिए, जहाँ यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में सारांश दिया गया कि उसने जो भी आश्चर्य कर्म किए, जो भी सामर्थ के काम किए, लोगों को चंगाइयाँ दी, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, लोगों को बीमारियों मुर्दों में से जिंदा कर दिया, तो उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 10 उसके 38, ये हिंदी में कुछ दूसरा लिखा हुआ है, हम लोग बाइबल से देख करके पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यीशु मसीह की सारी सेवकाई के विषय में लिखा कि वो जो सबको वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जिनको भी अच्छा किया, कभी भी चंगा किया, वो सब किसके सताए हुए थे? शैतान के सताए हुए। तो वे शैतान के सताए हुए थे। इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि लाजर जो बीमार था वो परमेश्वर की वजह से बीमार था, लेकिन वचन इस बात को कहते कि शैतान का रोल उसमें रहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा कि बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है? इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, यह बीमारी मृत्यु की महिमा के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमतौर पर बीमार हैं और चंगे नहीं हुए तो मर जाएंगे, मृत्यु की महिमा हुई मतलब मृत्यु जीत गया उनके ऊपर। लेकिन उसने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की महिमा के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। अर्थात वो इस बात को कर रहा था कि कोई बात नहीं, मृत्यु का अपना काम करने दो, लेकिन मैं इस बात को दिखाऊंगा कि परमेश्वर उससे बड़ा है। और आखिरकार उसने उसको जिंदा भी कर दिया। और वचन में नहीं लिखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब लाजर कब्र से बाहर आया, जी करके उठा और कब्र से बाहर आया, वो बीमार भी नहीं था। ठीक है, वचन में नहीं लिखा है कि जब वो बीमारी मुर्दों में से जी उठा तो बीमार था कि नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह न सिर्फ उसको मुर्दों में से जिलाया, लेकिन उसको उसकी बीमारी से भी ठीक किया। तो बीमार होके मरा था। ठीक है, यीशु मसीह ने उसको उस स्थिति में नहीं लाया होगा कि मरने से पहले तुम जिस अवस्था में थे तुमको वहां पर रिटर्न कर देते। बीमार थे, बीमारी रहो लेकिन जिंदा हो जाओ, सिर्फ उतना नहीं, तो उसने जरूर उसको ठीक भी कर दिया होगा। तो आखिरकार यीशु मसीह ने इस वाक्य को जो कहा और सारा जो लिखा हुआ कथन है, सारी जो कहानी है, कुल मिलाकर इस बात को बता रही है कि यीशु मसीह उसको मुर्दों में से जिला दिए, बीमारी में से छुटकारा दे दिए। तो किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की महिमा। कैसे महिमा हुई? जी उठने के द्वारा, बीमारी से छुटकारा पाने के द्वारा।
कोई भी बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकती, ठीक है? कि कोई आदमी बीमार है उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उससे वो छूट जाता है, उसी से परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसी प्रकार एक सवाल और मेरे सामने रखा गया था और उसको हम लोग पाएंगे यूहन्ना के सुसमाचार में ही, अध्याय 9। हम लोग जरा उसको पढ़कर देखें। यूहन्ना का सुसमाचार और अध्याय 9 और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या प्रतीत नहीं होता है कि यह इसलिए हुआ, मतलब यह आदमी अंधा इसलिए उत्पन्न हुआ ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कई बार अगर परमेश्वर काम करना चाहता है तो उसको ऑलरेडी बीमार कर देता है। क्योंकि बाद में यीशु मसीह ने अंधे को चंगा किया। इस अंधे के जीवन में उसके काम कैसे प्रकट हुए? जब वो देखने लगा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। तो अगर हम उस प्रकार से व्याख्या करें कि ये अंधा इसलिए जन्मा ताकि एक दिन यीशु मसीह आकर उसको चंगा कर सके, ठीक है, ये अर्थ निकलता है। अगर ऐसा है तो ये उसी कहानी की तरह है जहां पर कोई एक आदमी किसी स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन वो स्त्री उसको पसंद नहीं करती, और वो क्या करता है कि अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम गुंडे बनकर जाकर उसको छेड़ना और मैं आकर उसको बचा लूंगा, तुम लोगों को मारूंगा, लात में तुम लोग गिर जाना फ्लैट, और मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा, उसको मैं प्रपोज करूंगा, वो मेरे प्यार को स्वीकार कर लेगी। कि मानो अब यहाँ पर भी ये नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने बीमार किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जिनको अच्छा करता फिर वे शैतान के सताए हुए थे। तो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने शैतान को भेजा, जाके उसको जरा अंधा कर दो, अंधा ही पैदा होने दो, ताकि मैं एक दिन यीशु को भेजूं और वो तुमको 1 लात मारकर हटा दे और हीरो बन जाए, और फिर वो मनुष्य अपना दिल मुझे दे दे। परमेश्वर इतना घटिया क्वालिटी का काम नहीं करते। संसार के लोग ऐसा काम करते। लेकिन फिर क्यों लिखा है कि परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जो अनुवाद किया गया है उस अनुवाद में प्रॉब्लम है। जो ग्रीक उस समय यूज किया जाता था, जो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, उसमें ना तो उस समय कॉमा होते थे, ना फुल स्टॉप होते थे, ना इन्वर्टेड कॉमा होते थे, ना हाइफन होते थे, ना सेमीकोलन होते थे, ना कॉलन होते थे। इतने दिनों में भाषा डेवलप कर गई, तो हम लोग कई चीजों को उस तरीके से हम लोग अपने पवित्र शास्त्र में पूर्ण विराम जहाँ पर समझ में आया वहाँ के कंप्लीट हो गया, वहाँ फुल स्टॉप दिया गया, यहाँ कॉमा दिया गया, अभी के ग्रामर के हिसाब से उसको अनुवाद किया। लेकिन ओरिजिनल ग्रीक में ऐसा नहीं था, कोई नहीं ग्रीक उसको कहा जाता है। जब वो ऐसा नहीं था तो यहाँ पर फुल स्टॉप डालना ये मनुष्य के विवेक पर था, जो अनुवादक थे उनके विवेक पर था कि पद 3 के बाद आखिरी में पूर्ण विराम हम डाले कि न डाले। अगर हम नहीं डाले फिर भी हिंदी का अनुवाद उसको पूरा प्रकट नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, जहाँ पे ये तीसरा पद है, नीदर दिस मैन नॉर हिज पेरेंट्स सिन said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him। इसका अर्थ जो हिंदी बाइबल में लिखा है वही है, लेकिन इन हिम के बाद फुल स्टॉप है। ग्रीक में फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पे भी नहीं होता है, वहाँ समझ करके फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो जो अनुवादक लोग हैं वो इस बात को बताते हैं कि इसको इस प्रकार से अनुवाद नहीं कर सकते। बहुत सारे जो विद्वान है इस बात को कहते हैं, पर वो इस प्रकार कहते हैं said Jesus, बट इसके ठीक बाद वाले पद को भी डिस्प्ले करेंगे जज्बात। But this happened so that the works of उसने कहा neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened। ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, फिर भी ये हुआ so that the works of God might be displayed in him। Next, as long as it is day we must do the works of him who sent me। क्या ये है NIV है, KJV डिस्प्ले कीजिए, KJV डिस्प्ले कीजिए, KJV ग्रीक के ज्यादा करीब है। हाँ,
केजीवी हम तीसरे पद से पढ़े। जीसस आंसर्ड, नीदर हैथ दिस मैन सिन्ड नॉर हिज पेरेंट्स। ठीक है, ना तो इस मनुष्य ने पाप, अंधा क्यों जन्मा, अंधा का कारण नहीं बता रहे कि उसने पाप किया या उसके माता पिता ने पाप किया उसकी वजह से नहीं, बट दैट द वर्क्स ऑफ गॉड शुड बी मेड मैनिफेस्ट इन हिम। नेक्स्ट, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी, बट दैट द वर्क्स ऑफ गॉड बी मैनिफेस्ट इन हिम, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी। पर इसलिए कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो जाए, जिसने मुझे भेजा है उसका काम मुझे दिन ही दिन में करना अवश्य है। अनुवाद को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। उसने ये नहीं कहा कि इस बीमारी, इस व्यक्ति को अंधा इसलिए उत्पन्न किया गया या परमेश्वर ने इसलिए उसको उत्पन्न होने दिया ताकि एक दिन मैं आकर उसको चंगा करूं। परमेश्वर की योजना थी इस प्रकार से, लेकिन उसका कहना यह है किसी भी वजह से अंधा पैदा हुआ, लेकिन उसका कारण हम नहीं बताते, ना तो उसके पाप को कारण देते ना उसके माता पिता के पाप को, लेकिन उसकी चंगाई के बारे में मेरा कहना यह है कि उसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो जाए, इसलिए मुझे दिन ही दिन में काम करना अवश्य है। जिसने मुझे भेजा उसका काम है, क्योंकि वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। कौन सी रात? जब यीशु मसीह मर जाने वाले थे। जब वो यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, उसके बाद से जब तक पुनरुत्थान नहीं हुआ तब तक कोई आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर या चंगाई का काम या छुटकारे का काम नहीं हुआ। वो उसके बाद हुआ, वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो उसके पहले दिन ही दिन में, मतलब जब तक मरे नहीं है तब तक वो दिन कह रहे हैं, तब तक मुझे उसके काम करना आवश्यक है। इसलिए मेरे सामने ये अंधा आदमी आ गया, अब चाहे किस वजह से भी ये बीमार, ये अंधा जन्मा, लेकिन मैं इसे चंगा कर देता हूँ। फिर उसने उसको चंगा कर दिया। और इसके अलावा और भी सवाल होंगे, लेकिन चंगाई से रिलेटेड सवाल जो भी होंगे उसको हम लोग चंगाई के बाद में, चंगाई की शिक्षा के बाद में हम लोग देखेंगे।